हम सब रोज कैलेंडर देखते हैं, है ना? तारीखें, त्योहार, छुट्टियां, यह हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये कैलेंडर आया कहाँ से? आज हम इसी कैलेंडर के हजारों साल पुराने एक बड़े ही रोमांचक सफर पर चलेंगे। ये कहानी है सटीकता की, एक कभी न खत्म होने वाली खोज की। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि आज पूरी दुनिया एक ही तारीख पर सहमत है। ये कोई आसान काम नहीं था। इसके पीछे हजारों सालों की मेहनत है, कई गलतियां हैं और फिर उन गलतियों को सुधारने की लगातार कोशिश है। तो चलिए, समय को साधने की इसी कमाल की कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले चलिए समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इंसान ने पहली बार साल को समझने की कोशिश कैसे की थी। देखिए, ये कोई कागज पर छपा हुआ कैलेंडर नहीं था, बल्कि जमीन में खुदे हुए गड्ढों का एक पूरा सिस्टम था। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल चांद के घटने बढ़ने यानी लूनर साइकिल को ट्रैक करने के लिए करते थे। कह सकते हैं कि समय को एक सिस्टम में बांधने का ये हमारा पहला कदम था। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमें कैलेंडर के विकास के 3 सबसे बड़े पड़ावों के बारे में बताती है। स्कॉटलैंड के उन प्राचीन गड्ढों से लेकर रोमन साम्राज्य और फिर हमारे आज के दौर तक। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक बड़े सुधार के बीच सदियों का फासला है। अब कहानी में एक बड़ी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं उस दौर में जब रोमनों ने अपने इतने बड़े साम्राज्य के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम कीपिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की। जूलियस सीजर का ये कैलेंडर सच कहूं तो एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो पश्चिमी दुनिया में 1600 से भी ज्यादा सालों तक चला। सोचिए, पहली बार एक इतने विशाल साम्राज्य में समय की गिनती का एक स्टैंडर्ड तरीका तय हुआ था। तो जूलियन कैलेंडर का राज क्या था? बहुत सिंपल। उन्होंने मान लिया कि एक साल ठीक 365.25 दिन का होता है और इस 0.25 को एडजस्ट करने के लिए हर 4 साल में एक लीप डे जोड़ दिया। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही शानदार आइडिया था, पर इसमें एक छोटी सी भूल छिपी थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली थी। और यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। जूलियन कैलेंडर के अंदर छिपी एक छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण गलती। सारी समस्या इस छोटे से अंतर में थी। जूलियन कैलेंडर का एक साल पृथ्वी के सूरज का चक्कर लगाने के असल समय से यानी कि सोलर ईयर से करीब 11 मिनट लंबा था। अब आप कहेंगे 11 मिनट से क्या ही होता है, लेकिन यही छोटी सी गलती सदियों तक धीरे धीरे जमा होती रही। और उन 11 मिनट की गलती का असर ये हुआ कि हर 128 साल में कैलेंडर असल मौसम से एक पूरा दिन आगे निकल जाता था। धीरे धीरे सदियां बीती और ये फासला बढ़ता ही चला गया। कैलेंडर और मौसमों के बीच का तालमेल बिगड़ने लगा था। इसका असर अब आम जिंदगी पर साफ साफ दिखने लगा था, खासकर ईस्टर जैसे त्योहारों की तारीख तय करने में जो वसंत के मौसम पर निर्भर करती है। कैलेंडर कह रहा था कि वसंत आ गया, लेकिन बाहर अभी भी ठंड थी। अब ये साफ हो चुका था कि एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। तो इस बड़ी गड़बड़ी को आखिर ठीक कैसे किया गया? आइए अब चलते हैं कहानी के अगले और सबसे जरूरी पड़ाव पर, ग्रेगोरियन सुधार। साल था 1582। पोप ग्रेगरी 13 ने खगोलविदों की एक टीम बनाई और इस समस्या का हल ढूंढ निकाला। उन्होंने एक ही झटके में कैलेंडर को 10 दिन आगे बढ़ा दिया ताकि वो मौसमों के साथ वापस सिंक हो जाएं। और इससे भी जरूरी, उन्होंने एक नया नियम बनाया ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कभी न हो। ये है वो नया नियम जिसने सब कुछ बदल दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी हर 4 साल में लीप ईयर होता है, लेकिन एक शर्त के साथ। जो सेंचुरी वाले साल होते हैं जैसे 1700, 1800 या 1900, वो लीप ईयर तभी होंगे जब वो 400 से भी डिवाइड हों। इस छोटे से लेकिन बहुत ही स्मार्ट बदलाव ने कैलेंडर को लगभग पूरी तरह से सटीक बना दिया। लेकिन ठहरिए, समय को ट्रैक करने की ये खोज क्या सिर्फ यूरोप तक ही सीमित थी? बिल्कुल नहीं। ये एक ग्लोबल ह्यूमन एफर्ट था। भले ही आज ग्रेगोरियन कैलेंडर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन चुका है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं के पास भी अपनी बहुत एडवांस कैलेंडर प्रणालियां थीं। विक्रम संवत और शक संवत जैसे कैलेंडर्स सदियों से हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रहे हैं, जो सूर्य और चांद दोनों की चाल पर आधारित थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा कैलेंडर अब परफेक्ट है? शायद नहीं। आज भी कुछ सेकंड्स का फर्क बाकी है, जो हजारों सालों में जाकर
फिर से एक दिन का अंतर पैदा कर देगा। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि समय को मापने की हमारी कोशिश शायद कभी खत्म नहीं होगी। ये इंसानी जिज्ञासा और सटीकता की खोज का एक अंतहीन सफर है।